स्टूडेंट वेलकम टू एचपी क्लासेस। आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे 11.2 की एक्सरसाइज की। किसकी बात करेंगे? 11.2 एक्सरसाइज की। किसी भी एक्सरसाइज को पढ़ाने से पहले मैं उसमें आने वाले सभी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला को आपको क्या करता हूँ, बताता हूँ, जिससे कि उसके अंदर आने वाले जितने भी क्वेश्चन है वो क्या हो जाए, आसानी से सोल्व हो जाए। तो 11.2 एक्सरसाइज में आप आज हम क्या करेंगे, इसकी जो बेसिक चीजें इसमें जो काम आएगी, जो फॉर्मूला काम आएंगे, जो कॉन्सेप्ट काम आएंगे, वो उनके बारे में मैं बताता हूँ। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट है हमारा इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू। इक्वेशन, एक लाइन की क्या करनी है हमें? इक्वेशन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए वेक्टर। इसका क्या मतलब है? इक्वेशन ऑफ ए लाइन यानी कि एक लाइन का समीकरण जो पासिंग थ्रू ए पॉइंट, एक लाइन का समीकरण हमें ज्ञात करना है जो एक पॉइंट से तो पास होती है यानी कि गुजरती है, और दूसरे वेक्टर के क्या है, वो समांतर है। पॉइंट, एक पॉइंट से गुजरती है और दूसरा जो वेक्टर दे रखा है हमें उसके क्या है, समांतर है। तो कैसे होगा ये? एक लाइन है, एक पॉइंट से गुजर रही है। तो पहले क्या करते हैं हम, 3D स्ट्रक्चर में बताता हूँ। ये क्या है भाई? 3D स्ट्रक्चर है। ये x है, ये x है, ये y है, ये z है। ये हमारा क्या है? डायरेक्ट, इसे हम क्या कहते हैं? ये p। ये p हमें क्या दे रखा है? एक पॉइंट से तो गुजरती है, पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए वेक्टर, और दूसरे वेक्टर के क्या है, वो समांतर है। तो मान लिया हमने ये पॉइंट क्या है, ये हमारा ए पॉइंट है, ठीक है। ये इस पॉइंट से वो लाइन क्या है, गुजर रही है, और ये लाइन क्या है, वो दूसरे वेक्टर के क्या है, समांतर है। तो ये दूसरे वेक्टर क्या है, कोई वेक्टर है हमारा, इसके क्या हो गई, ये समांतर हो गई। इसको हमने बी वेक्टर मान लिया, इसके क्या है, ये समांतर है। तो हो गया ना हमारा एक लाइन जो एक पॉइंट से तो गुजर रही है, ये क्या है, ए। यहाँ पर क्या हो गया, x कॉमा वाई कॉमा जेड, ये कोऑर्डिनेट हो गए इसके। ये एक पॉइंट से गुजर रही है, ए से, ठीक है। ये लाइन ए से तो गुजर रही है, और दूसरा वेक्टर क्या है, बी, इसके क्या है, समांतर है। क्या है इसके? ये समांतर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका क्या करनी है, इक्वेशन निकालनी है हमको। क्या निकालनी है हमको? इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन क्या होती है? आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। क्या होती है? ये हमारा आर वेक्टर है। ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर से प्रतिस्थापित करते हैं, तो ये आर वेक्टर हो गया ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। ये क्या हो गया हमारा, वेक्टर फॉर्म में हो गया। क्या हो गया ये? वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म क्या हो गया, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। अब इसमें ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर ये रहा, और बी वेक्टर, ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा। तो इसमें हम क्या कर देंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर हमको क्या पता है, तो ये क्या है, वेक्टर फॉर्म में हमें दे रखा होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर हमें दे रखा होगा, इसमें रखना है हमें, और मान प्राप्त हो जाएगा। यानी ए वेक्टर क्या होगा, ये जो पॉइंट दे रखे हैं, ए वेक्टर का पॉइंट, और बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर पैरेलल वेक्टर है। क्या है बी वेक्टर? पैरेलल वेक्टर है बी वेक्टर।
क्या हो गया हमारी वेक्टर फॉर्म में, जब कोई लाइन एक पॉइंट से तो गुजरती है, दूसरे वेक्टर क्या हो, समांतर हो, तो उसका समीकरण आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होता है, जहाँ पर ए वेक्टर तो ये पॉइंट है और बी वेक्टर क्या है, ये पैरेलल वेक्टर है। ये सारी चीज जो फॉर्मूला है आपको अभी समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में जब इनको लगाएंगे तो आपके सब समझ में आ जाएगा। तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब दूसरा हमारा एक वेक्टर फॉर्म होता है और एक होता है कार्टेशियन फॉर्म। दूसरा होता है इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, ये सदिश रूप में हो गया और ये क्या हुआ है, कार्तीय रूप में। किसमें, कार्तीय रूप में। तो ये क्या होता है हमारा आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्बडा, क्या कार्टेशियन फॉर्म में, तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए बराबर y माइनस वाई वन अपॉन बी बराबर z माइनस जेड वन अपॉन सी। क्या हुआ है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी और z माइनस जेड वन अपॉन सी, जहां पर x1 y1 z1 क्या है, पॉइंट है। वेयर x1 y1 z1 क्या है, पॉइंट है। और a b c क्या है, ये b वेक्टर के क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ b वेक्टर क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। तो हमारा ये पहला कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट हो गया। क्या हो गया कॉन्सेप्ट, जब एक पॉइंट से कोई रेखा गुजरती हो तो उसका वेक्टर फॉर्म में यानी कि सदिश रूप में और कार्तीय रूप में, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है इक्वेशन निकालने का। ये हमारे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट बात। यदि ये तो हो गया हमारा 1 पॉइंट से, यदि हमारी कोई लाइन 2 पॉइंट से गुजरे तो उसका इक्वेशन क्या होगी, उसका समीकरण क्या होगा, वो आप देखते हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, यानी कि एक लाइन है वो क्या है, 2 पॉइंटों से क्या कर रही है, गुजर रही है। क्या हो रहा है, एक लाइन क्या है, 2 पॉइंटों से गुजर रही है। जो इससे वाला कॉन्सेप्ट था उसमें हमने किसकी इक्वेशन निकाली थी, जब लाइन 1 पॉइंट से गुजरे। इसमें क्या है, 2 पॉइंट से गुजर रही है। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या होगी, इन इक्वेशन 2 रूप में होती है, एक होती है सदिश रूप में, एक कार्तीय रूप में, यानी कि वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में। तो वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म क्या हो गया, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये ए वेक्टर बी वेक्टर आपको जब क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ए वेक्टर बी वेक्टर क्या होते हैं। अब आता है इन कार्टेशियन फॉर्म में। तो क्या होगा, x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये क्या हो गया, हमारा कार्टेशियन रूप में हो गया। क्या हो गया हमारा, कार्टेशियन रूप में। तो यहाँ पर जो x1 y1 z1 और x2 y2 z2 ये क्या है, पॉइंट है। क्या है, ये पॉइंट है। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन जब 2 पॉइंटों से गुजरे। पहला पॉइंट वाला हो गया जब कोई लाइन पहले पॉइंट 1 पॉइंट से गुजरी, तो इक्वेशन देख लिया हमने, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर होता है। और यदि 2 पॉइंट से गुजरे तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, उसका कार्टेशियन रूप में देख लिया। वहां पर ए बी सी था, यहाँ पर क्या है, x2 माइनस x1, यानी कि 2 पॉइंट है, इसलिए क्या आ गया, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या बात है हमारी, हमें अब क्या निकालना, हमें एंगल बिटवीन 2 लाइंस। क्या निकालना है, एंगल बिटवीन 2 लाइंस। एंगल बिटवीन 2 लाइन, क्या करना, हमें 2 लाइनों के बीच में क्या निकालना, एंगल निकालना है। क्या निकालना, 2 लाइनों के बीच में हमें एंगल हमें निकालना है। एंगल बिटवीन 2 लाइन्स कैसे निकालेंगे, 2 लाइन दे रखी है हमें, एक लाइन ये रही, ठीक है, और एक लाइन ये रही। ये क्या है, हमारी 2 लाइन हमको दे रखी है।
और हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है कि थीटा निकालना है। यानी कि इसका समीकरण क्या होगा, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। इसका समीकरण आर वेक्टर बराबर ए वन हो गया, बी वन ए टू वेक्टर प्लस लैम्बडा बी टू वेक्टर। तो हमारा क्या होगा, एंगल कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी वन वेक्टर डॉट बी टू वेक्टर अपॉन b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन b1 वेक्टर का क्या आता है, मैग्नीट्यूड, और b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या होगा कौन, जब क्या दे रखा हूं हमें b1 वेक्टर, ये हमारे ये क्या है, ये क्या है हमारा वेक्टर फॉर्म में दो समीकरण दे रखी है। यदि वेक्टर फॉर्म में दो इक्वेशन दे रखी हो तो उनका क्या होता है, कौन कैसे निकालते हैं हम, cos थीटा बराबर b1 वेक्टर, ये रहा b1 वेक्टर, ये b2 वेक्टर, और उनका बटे उनके परिमाण का गुणन। ये क्या हो गया हमारा, एंगल बिटवीन टू लाइंस हो गया। यदि हमें, मैंने बताया था कि इक्वेशन दो प्रकार से होती है, तो वेक्टर फॉर्म में होती है, एक वेक्टर फॉर्म में होती है, और एक होती है हमारी कार्टेशियन फॉर्म में, यानी कि एक सदिश रूप में और एक कार्तीय रूप में। तो ये जब ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब हमें वेक्टर फॉर्म में क्या दे रखी हो, इक्वेशन दे रखी हो। यदि कार्तीय रूप में इक्वेशन दे रखी हो तो हमें कैसे प्रकार से करते हैं, जैसे सेकेंड कार्तीय रूप में कैसे देखा, जैसा हमें इक्वेशन दे रखी है इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म हमें इक्वेशन दे रखी है x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, एक्स माइनस एक्स टू अपॉन ए टू, और x माइनस ये y माइनस वाई वन अपॉन ये ए वन हो गया, ये हो गया बी वन, और ये हो गया हमारा c1, z माइनस जेड वन अपॉन c1। क्या हुई, हमारी हो गई पहली लाइन हो गई हमारी, x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन, और z माइनस जेड वन अपॉन c1। तो ये हमारी हो गई L1 हो गई, लाइन पहली हो गई, ठीक है। यानी कि इसमें तो हमारे ये ऐसे इसी प्रकार से दो लाइन है, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म है, अब किस में निकाल रहे हैं, कार्टेशियन फॉर्म में। ये पहली लाइन हो गई हमारी, दूसरी लाइन हमारी x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू बराबर वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू, और z माइनस जेड टू अपॉन सी टू। ये हमारी क्या हो गई, दो लाइन हो गई। अब इस प्रकार से यदि हमें दे रखा हो, यदि इस प्रकार वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। यदि इस प्रकार हमें दे रखा हो, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा हो, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हमें फॉर्मूला लगाना है cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाना हमें। जब सदिश रूप में दे रखा हो वेक्टर फॉर्म में, तो ये कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा हो तो ये फॉर्मूला लगाना है। तो ये हमारे एंगल हो गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ रिमार्क है उनको देखते हैं, यानी कुछ नोट है। ये इंपॉर्टेंट नोट है, इनसे भी क्वेश्चन हमारे क्या होंगे, हल होंगे। ये इंपॉर्टेंट नोट है, इनको ध्यान से देखना, और ये क्वेश्चन जो आएंगे हमारे वो इन्हीं नोट के आधार पर कुछ क्वेश्चन सोल्व होंगे। जैसे पहला है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, क्या है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, पहला नोट क्या है हमारा, यदि दो लाइन एक दूसरे के लंबवत हो, क्या हो, यदि दो लाइन एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, यानी कि परपेंडिकुलर हो। यदि एक लाइन दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, यानी कि लंबवत हो, तो हम क्या करते हैं, तो उसमें क्या होता है, a1 a2 a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये पहला हो गया हमारा। दूसरा क्या है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, तब क्या होता है, हमारा a1 अपॉन a2 बराबर
B1/B2 बराबर C1/C2। यानी कि जब दो लाइंस क्या हो, परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, तो A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 बराबर क्या है 0 का। ये सब हमें दे रखा होगा, A1A2 B1B2 C1C2 बराबर क्या होता है 0 होता है। यदि टू लाइंस हमें क्या दे रखी हो, समांतर यानी कि पैरेलल दे रखी हो, तो क्या होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है। अब हम निकालते हैं लघुत्तम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या बताता हूँ मैं आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन। स्क्यू लाइन का क्या मतलब है, विषम लाइन, यानी कि वो पैरेलल भी नहीं है और लंबवत भी नहीं है। जैसे कि कोई भी दो लाइन दे रखी है, एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, इनके बीच में हमें क्या निकालना है, एक लाइन ये रही, इनके बीच में हमें क्या निकालना है, इनके बीच में हमें निकालना है, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। यानी कि ये क्या है, हमारे डी है, हमें डी निकालनी है। तो किस प्रकार से निकालेंगे डी, डी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव होती है हमेशा, तो किसका चिन्ह लगाएंगे, मोड़ का चिन्ह लगाएंगे। तो A2 माइनस A1, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर इंटू B1 वेक्टर क्रॉस B डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मोड। ये हमारा होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अब बात करते हैं, यदि ये तो हमारा हो गया, ये A2 वेक्टर B1 वेक्टर, ये क्या है, वेक्टर आ रहा है, तो ये हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म में हमें डिस्टेंस निकालनी है। जब हमें वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दे रखी हो और हमें डिस्टेंस पूछे तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। लेकिन यदि हमें कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दे रखी हो और डिस्टेंस पूछी, तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म। अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे कि d बराबर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये हो गया A1 B1 C1 A2 B2 और C2, ठीक है, बटे अपॉन अंडर रूट। क्या करेंगे, इस लाइन को हटा देंगे तो B1 C2 माइनस C1 B2